हम लोग तो एकदम ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं। अब क्या बताऊं, मैं क्या करूं, मैं विवश हूं, लाचार हूं। ऐसे में मैं कुछ कर नहीं सकता हूं। जो भी मीडिया प्रेस आएंगे, जो सच्चाई होगा मैं तो उसको मैं उसको मीडिया में बयान देने से भी रोकते हैं क्या? हाँ, छिपा नहीं सकता हूं। वो तो आपके सामने प्रकट है। होता है भैया, लेकिन बाधित होता है। सरकार देखती है, जांच करती है, कुछ नहीं करती है। अधिकारी आते हैं, देखते हैं तो टीचर को देखने, साफ सफाई नहीं होता है, कुछ विकास नहीं हो रहा है। अधिकारी आते हैं, घूम कर चले जाते हैं। यहाँ स्थिति ये होती है कि खाना आता है, बच्चों को परोसा जाता है और बच्चे बदबू, कोई नाक मुंह बंद करके खाना कैसे खाएगा। तो ना आदत है लड़ते लड़ते, इस बीमारी से, इस गंदगी से लड़ते लड़ते आदत हो गया। हमको इसी की सुगंध अच्छी लगती है। अभी ये बोर्ड पर इस सुविचार, आज का सुविचार है। सर एक दो सवाल था सर आपसे। यहाँ पे विद्यालय है और हम लोग विद्यालय का सम्मान करते हैं सर। विद्यालय के बगल में इतना कूड़ा कचरा सब भरा है, जो कि गंदगी बहुत ज़्यादा है। और मतलब समझ सकते हैं आप हम क्या कहना चाहते हैं। सर आप प्रधानाचार्य हैं इस विद्यालय के, सर इस पे आप कभी आगे खत वगैरह कुछ नहीं लिखे हैं कि इसको बढ़िया सुचारू रूप से साफ करवाया जाए? सर मैं लिख करके थक गया हूँ। अच्छा, हम लोग तो एकदम ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं कि सुबह में हम लोग शिक्षण कार्य के लिए रहते हैं, लेकिन बच्चे कहते हैं आज इतना बदबू दे रहा था, इतना बदबू कि हमसे क्लास में बच्चों ने कहा कि सर बहुत बदबू दे रहा है। मैंने रूम को बंद करने के बाद भी इतना बदबू कि मैं अब क्या बताऊं, मैं क्या करूं, मैं विवश हूं, लाचार हूं। ऐसे में मैं कुछ कर नहीं सकता हूं। क्योंकि सर आप एक शिक्षक हैं जी, और शिक्षक का अपना एक गरिमा होता है। बिल्कुल और बिल्कुल, उस गरिमा को बचाते हुए सारा कार्य करना। बिल्कुल ज़्यादा बिल्कुल। उछल कूद करने पर बड़े बड़े अधिकारियों के द्वारा कार्यवाहियां भी हो सकती है सर। स्वयं अभी आपको मुझे लगता है कि 1 महीना 1.5 महीना पहले नगर परिषद की जो कार्यपालक पदाधिकारी थी आई भी थी, उसका निरीक्षण भी की थी। एक बार 3 महीना पहले हमको बुलाई भी थी। मैंने कहा कि उन्होंने कहा कि अखबार में आप बयान भी दिए हैं। मैंने कहा कि बयान तो सवाल है कि जो भी मीडिया प्रेस आएंगे, जो सच्चाई होगा मैं तो उसको मीडिया में बयान देने से भी रोकते हैं क्या? हाँ, छिपा नहीं सकता हूँ। वो तो आपके सामने प्रकट है। कोई मैं आप उन लोगों से बोलना चाहिए सर कि अगर आप लोगों को मन है कि नहीं हम बोले मीडिया में, तो आप लोग काम करवा दीजिए। मीडिया में बाकी हम इस विद्यालय के जो एचएम सर, हेडमास्टर साहब थे, उनसे हमने बाइट लिया और सर काफ़ी इस चीज़ से नाखुश हैं कि जहां ये विद्यालय है, ठीक विद्यालय के पीछे महज 5 मीटर की दूरी पर कचड़ों का अंबार लगा हुआ है। और इसी कचड़ों के अंबार में इस बक्सर के नौनिहाल बच्चों का भविष्य निर्धारण होता है। और इस प्रकार के बच्चों का भविष्य कैसे निर्माण होगा जब कचड़ों का अंबार हो और बच्चों के दिमाग में पढ़ाई के बजाय सिर्फ कचरा रहेगा। और हमारे साथ अभी यहाँ के कुछ मैडम लोग हैं जो कि यहाँ की शिक्षिका हैं, और आइए हम इन लोगों से भी कुछ जानने का प्रयास करते हैं कि क्या जो यहाँ विद्यालय है और विद्यालय के ठीक नजदीक ही यहाँ जो कचड़ों का अंबार लगा हुआ है, क्या इस प्रकार के कचड़ों के अंबार से यहाँ के जो बच्चे, नौनिहाल बच्चे आते हैं, उन लोगों के भविष्य पर या फिर पढ़ाई लिखाई में, पठन पाठन में बाधित होता है या नहीं होता है? तो बाधित होता है भैया, लेकिन बाधित होता है। सरकार देखती है, जांच करती है, कुछ नहीं करती है। अधिकारी आते हैं, देखते हैं तो टीचर को देखने आते हैं, बच्चों को थोड़े ना देखते, गंदगी थोड़े ना देखने आते हैं। विद्यालय का गंदगी देखने आता है कि विकास का पैसा आया तो साफ सफाई करें। अभी विकास का 3 साल से पैसे नहीं आ रहा है, साफ सफाई नहीं होता है, कुछ विकास नहीं हो रहा है। अधिकारी आते हैं, घूम कर चले जाते हैं। तो क्या कहना चाहिएगा मैडम बच्चों के पठन पाठन से संबंधित? पठन पाठन में कोई हम अपनी तरफ से कोई कमी नहीं करते हैं। पहले जिक्र कर दिया है कि यहाँ दूसरी बात है कि यहाँ स्थिति ये होती है कि खाना आता है, बच्चों को परोसा जाता है और बच्चे बदबू, कोई नाक मुंह बंद करके खाना कैसे खाएगा। सबसे बड़ी समस्या तो ये है। हम लोग यहाँ पे बैठे, हम लोग को 8 घंटे 7 घंटे जो भी हम लोग यहाँ गुजार रहे हैं, वो नाक मुंह बंद करके इतना सफोकेशन होता है। हम लोग को लग रहा है कि समय से पहले ही बीमारियों के चंगुल में फंस रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है, बच्चे जाते हैं उधर पीछे टॉयलेट करने, पीछे मतलब जब क्लास में यहाँ नहीं है, चारों खिड़की दरवाजे बंद करने के बाद भी इतना बदबू का स्थिति बदतर है कि ये हम लोग बयान नहीं कर सकते हैं। जैसे कि बोर्ड पर, ग्रीन बोर्ड पर बहुत अच्छे और स्वच्छ सुंदर अक्षरों में लिखा हुआ है। अभी ये बोर्ड पर इस सुविचार, आज का सुविचार है कि अपने भीतर के प्रकाश जगाओगे तभी इस संसार को प्रकाशित
बना पाओगे। अब बताइए कि ये सुविचार लिख दिया गया, क्या ये सुविचार इस कचरा फेंकने वाले नगर निगम के जो कर्मी हैं और अधिकारी पदाधिकारी जो फेंकवाते हैं, ये चीज उन लोगों को नहीं दिखता है? ये सुविचार यहाँ पे जो भी शिक्षक लोग हैं, शिक्षिका लोग हैं, इनका सम्मान करते हैं। और जो ये सुविचार लिखा गया है ना, ये सुविचार बच्चों के लिए नहीं है। ये सुविचार अगर जनप्रतिनिधि, नेता, मंत्री, विधायक ला देंगे ऐसा सुविचार, तो शायद वो गंदगी साफ करवा देंगे और हमारा शिक्षा व्यवस्था एकदम बढ़िया हो जाएगा। उन लोगों को पैसा लूटने से फुर्सत है तो नहीं, जब फुर्सत नहीं है तो हमारे बच्चे बहुत शिक्षित है, ठीक है ना, हमारे बच्चे बहुत शिक्षित है। अगर वैसे नेता और जनप्रतिनिधि जो है, जिनको ये सुविचार नहीं, उनको ला के यहाँ पे पढ़ाया जाए और इन्हीं की तरह अच्छे अच्छे शिक्षक और शिक्षिका उनको पढ़ाए और ज्ञान दे, तब जाके वो नेता, मंत्री, विधायक बने और नेतागिरी करे और समाज का सेवा करेंगे, नहीं तो ऐसे नहीं करेंगे। अच्छा मैडम, एक सवाल, अंतिम सवाल हमारा ये रहेगा कि आप लोग 8 घंटे यहाँ किस प्रकार से अपनी बिताते हैं क्लास में यहाँ पर? अगर वरीय पदाधिकारियों को केवल 2 घंटे के लिए गेट खोल करके यहाँ सर 20 मिनट 10 मिनट 10 मिनट केवल कह दिया जाए कि यहाँ बैठने के लिए, तो कब बैठ पाएंगे वो लोग? जानते हैं हम लोग को ना आदत है लड़ते लड़ते, इस बीमारी से, इस गंदगी से लड़ते लड़ते आदत हो गया हमको। इसी की सुगंध अच्छी लगती है। खुदा न करे कि इस प्रकार से अगर गंदगियों से लड़ते लड़ते खुद ही ये बीमार पड़ जाए, तो क्या यहाँ के बक्सर के बच्चों का भविष्य कैसे निर्माण किया जाएगा साहब? कैसे इन बच्चों का भविष्य बनाया जाएगा?